हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। आज हम नवोदय का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, संख्या पद्धति का सेकंड चैप्टर। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था अपना। क्या चल रहा था? बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान अपन ने पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इनकी बात की थी अपन ने। अब अपन और कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू, जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। स्थानीय मान का में 2 का स्थानीय मान, ये सभी का ले लेते हैं एक साथ। ये एग्जाम्पल आपके पास देखिए, इसमें सभी का स्थानीय मान बताता हूँ। ये 2 का ही नहीं, सभी का बताता हूँ मैं आपको। इसमें देखिए 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान बताना है, 3 का स्थानीय मान बताना है, 2 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान, कोई भी संख्या है उसका स्थानीय मान बताना है तो आप उस संख्या को पकड़ लो और उस संख्या के आगे कितने नंबर हैं। तो देखो 4 है तो 4 के आगे कितने नंबर हैं? 1 2 3, यानी कितने जीरो लगा दो? 3 जीरो। समझ गए? इसी तरह 3 का स्थानीय मान बताना है तो 3। ठीक है, अब 3 के आगे कितने नंबर हैं? 1 2, तो कितने जीरो आ गए? 2। यानी 4 का स्थानीय मान 4000, 3 का स्थानीय मान 300। 2 का स्थानीय मान यानी 2 है, 2 लिख दिया, और इसके आगे कितने जीरो हैं? ये आ गया। अगला देखिए 5 का स्थानीय मान। अब 5 है, 5 के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो 5 का स्थानीय मान क्या आएगा? 5। एक एग्जाम्पल और देखिए, ये है। इसमें 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान क्या आएगा? 9 लिख दिया। 9 के आगे 1 2 3, 3 जीरो आए नहीं आए। इसमें 8 का स्थानीय मान, 8 लगा दिया। 8 के आगे 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3, यह आ गया। 7 का पूछ सकता है, 7 का स्थानीय मान, 7, 7 के आगे 7 लिख दिया अपने। 7 के आगे 1 2 3 4 5, कितने अंक है? 5 है, तो कितने जीरो लगा देंगे? 5। स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू किस स्थान पर है, वो ये कहना चाह रहा है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 4 किस स्थान पर? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार पर है, 4000, बोलो आया नहीं आया? 3 किस स्थान पर है? तो इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100 वाला, 300 सैकड़े पे है यानी। इकाई दाई, दाई यानी 20 वाला, 20 है यानी। इकाई पे है, इकाई है। जैसे 9 किस स्थान पर? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, बोलो 9000। इसी तरह 8 किस स्थान पर? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000, बोलो है या नहीं? 7 किस स्थान पर? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7 लाख, बुलाया नहीं आए, यानी स्थानीय मान आपको समझ में आया। इसी तरह एक नया कॉन्सेप्ट और है आपका, वो आपका क्या है? जातीय मान। क्या है? जातीय मान। जातीय मान का दूसरा नाम होता है अंकित मान। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल लेता हूं। 4 3 2 5, इसमें 4 का स्थानीय मान, जातीय मान निकालना। जातीय मान, जातीय मान 3 का जातीय मान, 2 का जातीय मान और 5 का जातीय मान, ये निकालना है। यानी अंकित जातीय मान, फेस वैल्यू किस फेस पे है? तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। यानी क्या समझे, जहां पर जातीय मान अंकित मान की बात आ जाए तो यानी जो नंबर दे रखा है वो ही उसका जातीय मान अंकित मान होता है। लेकिन स्थानीय मान की बात आ जाए तो यानी इकाई दहाई वाले सैकड़े से कॉन्सेप्ट चलते हैं। समझ में आया? इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। देखिए अगला, स्थानीय मान हो गया, जातीय मान हो गया। क्या नया कॉन्सेप्ट?
नया कॉन्सेप्ट है उत्तरवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या, यानी उत्तरवर्ती यानी बाद वाली संख्या, पूर्ववर्ती यानी पहले वाली, नाम में पता चल गया। ये पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती को अगर आपको याद है तो उत्तरवर्ती याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक चीज याद कर लो, पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या। उत्तरवर्ती जैसे 43 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? 42 है। 40 की पूर्ववर्ती 39 है। 19 की पूर्ववर्ती 18 है। यानी एक संख्या पहले की बात कर रहा है पूर्ववर्ती, और जैसे उत्तरवर्ती की बात कर लूँ, 19 की उत्तरवर्ती 20 है, 39 की 40 है, 40 की 41 है, 42 की 43 है, 43 की 44 है, उत्तरवर्ती की बात कर रहा हूँ। तो देखो उत्तरवर्ती संख्या, तो 43 की उत्तरवर्ती संख्या यानी 43 में से एक कम करना है, सॉरी एक ज्यादा करना है, एक ज्यादा करना है। जहां पर उत्तरवर्ती आ जाए वहां पर एक ऐड करना है, एक नहीं एक जोड़ना है, और जहां पर पूर्ववर्ती आ जाए वहां पर आपको एक घटाना है। जैसे 1000 की उत्तरवर्ती यानी 1000 की नेक्स्ट बाद वाली संख्या कौन सी आएगी? 1001। जैसे उत्तरवर्ती तो 1002 भी है, लेकिन उत्तरवर्ती का मतलब होता है नेक्स्ट जस्ट बाद वाली, तुरंत बाद वाली संख्या कौन सी है। तो यानी मैं पूछ लूँ 999 की, तो 999 की जस्ट बाद वाली 1000। आपको समझ में आया? यानी उत्तरवर्ती जहां पर आ जाए वहां पर आपको एक ऐड करना है, यानी एक जोड़ना है। इसी तरह पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या मानी से इन्हीं के ले लेता हूँ, इन्हीं एग्जांपल की। 43 की पूर्ववर्ती संख्या यानी 43 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा? 42। यानी 43 से जस्ट एक नंबर कम, यानी पूर्ववर्ती आ जाए तो आपको हमेशा एक घटाना है, उत्तरवर्ती आ जाए तो एक जोड़ना है। समझ गए? 1000 की पूर्ववर्ती यानी 1000 में से आपको एक घटाना है, 999 जस्ट पहले वाली। 999 की पूर्ववर्ती, ये पूर्ववर्ती सेम है तो लिखना है 999 माइनस में एक यानी 998। यहाँ तक नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट सब में आ गया होगा आपको। देखिए अगला कॉन्सेप्ट, अब आता है बड़ी संख्या छोटी संख्या कॉन्सेप्ट। बड़ी संख्या सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की सबसे बड़ी, ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं, छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे। देखिए मैं बोलता हूं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 ही है। जैसे ही 10 हो जाता है, 2 अंक हो जाते हैं ना, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये सेम एज ऐसे ही लिखा जाएगा, इसलिए मैं डैश डैश लिख रहा हूँ। 2 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे छोटी है 10, लेकिन 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 99। जैसे ही 100 पे जाएंगे तो 100 में कितने अंक हो जाते हैं? 3 अंक हो जाते हैं, इसलिए 99 पे जाएंगे, यानी 2 अंक की सबसे बड़ी 99। इसी तरह 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। यानी क्या समझे? जितने अंक की आपको सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है उतनी बार ही आप 9 लगा दो। मैं बोल दूं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी आप 7 बार 9 लिख दो। कितने हो गए? 7। मैं बोलूं 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 8 बार 9 लगा दो। मैं बोलूं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी क्या समझे? 5 बार आप 9 लिख दो, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, मैं बोलूं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यानी 6 बार 9 लगा, यानी मैं बोलूं 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यानी 10 बार आप 9 लिख दो। 11 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 11 बार आप 9 9 9 लिख दो। समझ में आ गया? यानी जितने अंक बोले हैं उतनी बार ही आपको क्या लगाना है? 9। एक तो ये तरीका है, यानी आपको कोई अंक नहीं दे रखा, सिर्फ डिजिट दे रखा, इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल देखो 3 1 0 2 4। इन अंकों का यूज लेते हुए, इन अंकों का यूज लेते हुए सबसे बड़ी संख्या लिखना है। बड़ी संख्या तो लिखना है, लेकिन इन अंकों का यूज लेना है। इनके अलावा किसी और अंक का यूज नहीं लिखना है। तो नहीं, अब सबसे बड़ी लिखना है, तो सबसे बड़ी लिखना है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा वाला अंक है 4। फिर उससे बड़ा, सॉरी उससे छोटा 3, फिर छोटा 2, फिर छोटा 1 और सबसे छोटा 0। यानी
इन अंकों का यूज लेते हुए सबसे बड़ी संख्या आ गई ये। समझ में आया? इसी तरह और एग्जांपल लेता हूं। आपको अगर अंक दिए हैं, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अंक दिए हैं तो उन्हीं अंकों का यूज लेकर आपको सबसे बड़ी सबसे छोटी लिखवा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये दे दिया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे छोटी, तो इन्हीं 5 अंकों की सबसे बड़ी वाला पैटर्न तो ये बता दिया, सबसे छोटी वाला और बता रहा हूं। देखो, छोटी संख्या, वो बोल दे एक अंक की, जो 2 अंक की, एक अंक नहीं 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10, ठीक है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 99 के बाद 100 सबसे छोटी है, फिर उसके बाद 101, 102, 100 ये बड़ी हो गई, ठीक है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, फिर 1001 बड़ी हो जाती है, 999 3 अंक की है, जैसे ही एक जोड़ा 1000, अब 1000 सबसे छोटी है, उससे बड़ी 1001, 1002, 1003, 1004, 9999, ये तो बड़ी बड़ी है, सबसे छोटी तो यही है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 10,000। यानी क्या समझे आप, जितने अंक वो बोल रहा है ना, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, इससे क्या समझे, जितने अंक बोल रहा है उससे एक कम। 2 बोल रहा है तो 1 जीरो, 3 बोल रहा है तो 2 जीरो, 4 बोल रहा है तो 3 जीरो, 5 बोल रहा है तो 4 जीरो, और प्लस में क्या लगा दें, और साथ में उसके साथ 1 लगा दें, यानी सबसे छोटी लिखने का तरीका आ गया। अगर वो बोलता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी क्या करेंगे, 6 बोल रहा है तो 5 बार तो 0 और 1, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। यानी सबसे बड़ी संख्या लिखनी है आपको 5 अंकों की, तो यानी 5 बार 9 लगा दो। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 4 बार आप क्या कर दो, 0 लगा दो, उसके साथ में क्या लगा दो, 1 लगा दो। सबसे छोटी सबसे बड़ी कहलाया। अब अंक, अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको अंक दे रखे हैं, यही अंक मैं लिख लेता हूं, इन्हीं अंकों का यूज लेकर मैंने सबसे बड़ी लिखी, इन्हीं अंकों का यूज लेकर, मैं दोबारा समझाऊंगा इस चीज को, जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं दोबारा समझाऊंगा। इन्हीं अंकों का यूज लेकर मैंने बड़ी लिखी, इन्हीं अंकों का यूज लेकर मैं सबसे छोटी लिख रहा हूँ। तो सबसे छोटी लिख रहा हूँ तो कुछ बच्चे लिखेंगे 0 सबसे छोटा, सबसे छोटी लिखना है तो पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो 0 1 2 3 4 ये आ गई सर, ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं 0 को हटा दूं तो भी 1234 है, और अगर लगे रहने दूं तो भी 1234 है, यानी 0 का तो यूज आया ही नहीं ना, 0 का यूज तो आया नहीं। अब 0 का यूज नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो 0 का यूज दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन में 0 का यूज लेना है, यानी 0 को इस ऐसी जगह पुट करना है कि 0 की वैल्यू कुछ आए। यहाँ पर 0 लगा देते हैं तो भी 0 की वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है, नहीं लगाते हैं तो भी नहीं, 0 का तो यूज लिया ही नहीं अपन ने। तो क्या करते हैं, 0 के लिए सबसे पहले 0 से पहले लिखते हैं 1 और फिर लिखते हैं 2, अब उससे बढ़ते हुए क्रम में 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4। अब और एग्जांपल समझो, 7 1 3 2, ये इन्हीं यही एग्जांपल यहीं ले लेता हूँ, 7 1 8 3 2, सबसे बड़ी लिखना है, सबसे बड़ी वाला है, इन्हीं अंकों का यूज लेते हुए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8, उसके बाद 7, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी ये सबसे बड़ी, इन्हीं अंकों का यूज लेते हुए सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखो, इन्हीं अंकों का यूज लेते अब की बार सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1 है, फिर उसके बाद उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 7 और उससे बड़ा 8, ये आंसर हो गया। बोलो आया नहीं आया समझ में, ये आपको समझ में आ गया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको करवा रहा हूँ, उन फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, और आपका फर्स्ट चैप्टर का लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। और फिर इसके बाद करेंगे अपन क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हुए आपको और अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, दो वीडियो जो मैंने बनाए हैं, उसके बाद ही आप क्वेश्चन पे आना डायरेक्ट, ठीक है। अगला देखिए, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का
योगफल एन, ये फॉर्मूला n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर में n ब्रैकेट में n+1/2, ये आपका फॉर्मूला है। अब ये क्या चीज़ है, इसको कैसे यूज किया जाता है? जैसे मैं बोल दूं 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 1 से लेकर 10 तक की, तो आप इजीली ज्ञात कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को जोड़ दोगे और जोड़ने पर आएगा आपके आई थिंक लगभग 55 के लगभग आएगा, 55 ही आएगा आपका, क्या आएगा 55 आएगा। ये तो आपने कर लिया। मैं 1 से 20 तक बोल दूं, 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, आप इसको भी जोड़ दोगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जोड़ दोगे। 1 से 30 तक बोल दूं तो भी आप जोड़ दोगे, थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन जोड़ दोगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तब आप शायद लगभग लगभग पूरा दिन निकल जाएगा, जोड़ नहीं पाओगे, यानी आधा दिन निकल जाएगा लगभग लगभग। यानी इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला है, ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला है। इन छोटी संख्याओं को ऐड करना होता है ना तो अपन डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन बड़ी संख्या 1 से लेकर 1000 तक जितनी भी सारी संख्या हैं उनको ऐड करते हुए चलना है। अब ऐड करते जोड़ते हुए चलना है तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं ना, बहुत गलती होने के चांसेस हैं। यानी शॉर्ट तरीके से, छोटे तरीके से आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके, इसके लिए क्या फॉर्मूला बना है ये देखिए समझिए। अब मैं इस एग्जाम्पल देता हूँ इसका। 1 से 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। एक से लेकर 2 3 4 10 10 10 कहाँ तक जाएंगे अपन, 1000 तक जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको n का मान पता करना है, n का मान पता कर लिया, आपका काम आसान हो गया। ब्रैकेट का मतलब होता है आपका, क्या होता है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट लग रहा है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। n का मतलब सब, n आपका यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला अंक होता है ना, सबसे लास्ट वाला अंक ये होता है आपका n, ये होता है आपका n। तो देखो अब फॉर्मूले में रखना है, n की वैल्यू 1000 पुट कर दी, सबसे लास्ट वाला अंक हमेशा आपका n होता है, याद रखना। मल्टीप्लाई 1000 प्लस में 1 बटे में 2, जहां पर n दिख रहा है वहां पर n की वैल्यू 1000 है, वो पुट कर दी अपने, रख दी। अब देखो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 1000 गुणा में इसमें इसको जोड़ा तो 1001 बटे में 2। अब 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 1000 में देंगे कितनी बार जाएगा, 500 बार दे लेना आप। 1000 में 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 500। अब क्या बचा 500, 500 गुणा करते हैं 1001 से। अब 500 को 1001 से करते हैं तो 5005 यानी ये आपका आंसर आता है। यानी 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं का योग करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। और भी समझाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक इसका। देखिए इसके दो क्वेश्चन और समझाता हूँ जिससे आपका क्लियर हो। अब मैं 1 से 1000 तक का थोड़ा बड़ा ले लिया, मैं छोटा लेता हूँ। 1 से लेकर 40 तक, 1 से 40 तक की सभी संख्याएं हैं ना, उनका योगफल ज्ञात करना है। उनका योगफल ज्ञात करना है तो 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश कहाँ तक जाएंगे अपन, 40 तक जाएंगे। और सबसे लास्ट वाला आपका क्या होता है, n। सबसे लास्ट वाला आपका क्या होता है, n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 40, आपको पकड़ में आ गई। अब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फॉर्मूला n यानी 40 गुणा में 40, जहाँ पर n दिख रहा है वहाँ पर 40 पुट कर देंगे तो 40 गुणा में 40 में 1 जोड़ा 41 बटे में 2। तो 40 में 41 में 2 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, लेकिन इसमें तो जाता है। तो 40 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार। यानी 20 गुणा में 41, और 20 को 41 से गुना करते हैं तो 2 820। यानी 1 से 40 तक की सभी संख्याओं का योग कर दिया जाए ना तो 820 आता है, ये आपका आंसर है। समझ में आया, स्क्रीनशॉट फिर ले लीजिए। और करता हूँ, आपकी बुक का एक शायद क्वेश्चन है, मेरे को याद तो नहीं है, हल्का हल्का सा याद करवा देता हूँ। 30 है, 30 ले, 30 50 ले लेते हैं। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या करना है, 1 2 3, इनको जोड़ते हुए जाना है। अब इनको जोड़ते हुए जाएंगे तो ऐसे तो टाइम लगेगा, तो यानी इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी n की वैल्यू, सबसे लास्ट वाला n की वैल्यू कितनी है, 50। तो
n 50, जहां पर n दिख रहा है वहां पर 50, 50 प्लस में 1 बटे में 2, 50 गुणा में 50 में 1 जुड़ा 51 बटे में 2, इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 25, तो यानी 25 गुणा में 51, और 25 को 51 से गुणा करते हैं, तो 25 को 51 से गुणा करते हैं तो 5 25 2 10, 5 7 2 1275, क्या आएगा 1275 आपका आंसर आ गया। यानी 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल करेंगे तो क्या आएगा 1275, ये आपका यानी जल्दी होने लग गया इस फॉर्मूले से, वैसे निकालते टाइम लगता। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको इसके समझा दिए। आप अगला फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखिए n n प्लस 1, अब तक 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कर रहे थे। उसमें सम भी थी, विषम भी थी या नहीं। 1 से लेकर 50 तक 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सारी सम थी, और 1 3 5 7 9 11 13 ये भी सम थी, लेकिन सभी का ऐड करते हुए चल रहे थे, सम का और विषम का। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, सिर्फ सम संख्याओं का ऐड करेंगे जो इवन नंबर है, और या फिर करेंगे अपन विषम विषम संख्याओं का ऐड जो ओड नंबर है। ठीक है, यानी एक तो सम संख्या का फॉर्मूला आएगा, एक विषम संख्या का, दो फॉर्मूले और आएंगे आपके। तो सम संख्या का फॉर्मूला होता है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, तो आपका सूत्र होता है n ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ध्यान रखना ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई में n प्लस में 1। अब एग्जांपल देखिए, 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मैंने उस फॉर्मूले से ज्ञात करूं तो n की वैल्यू 10 और n प्लस में 1 बटे में 2, और ये 10 से कट गया 5, ये 55 आ गया। यानी 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करने पर आता है 55, चाहे आप उस फॉर्मूले से निकाल लो या इनको एक एक को ऐड कर लो। अब इसमें आपने क्या किया था, ये भी सम थी, ये सम थी, ये भी सम थी, ये सम थी, ये भी सम संख्या थी, ये सम संख्या थी, ये भी सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, यानी सभी को ऐड किया था आपने। क्या किया था आपने, सभी को ऐड, सम संख्या और विषम संख्या सभी को ऐड किया आपने। लेकिन 1 से लेकर 50, अगर मैं बोल दूं 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप इनको लेते और इनका योगफल ज्ञात करते। क्या करते, इनका योगफल ज्ञात करते। अगर मैं ये बोल देता 1 से लेकर 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप इनको लेते, विषम संख्या यही तो है 1 3 5 7 9, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं देता। यानी सम संख्या का बोलता तो सम संख्या लेते, विषम संख्या का बोलता तो विषम संख्या लेते। लेकिन आपने क्या नोटिस किया, सम संख्या कितनी है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5। विषम संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। यानी जितनी संख्या बोली है ना, उसमें से आधी तो सम होती है और आधी आपकी क्या होती है, विषम होती है। और समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20, ये देखिए सम संख्या 1 2 3, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये आपकी क्या है, सम संख्या। अब देखिए इसमें सम 1 से लेकर 20 तक कितनी सम है, कितनी विषम है, ये बताता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 सम है, तो बाकी 10 कितनी होगी, 20 संख्या है, तो ये 10 सम है, ये 10 विषम है। यानी जितनी भी संख्याएं होती हैं उसमें आधी सम संख्या होती हैं, आधी विषम संख्या होती हैं। यानी 1 से लेकर 50 तक मैं बोल दूं सम संख्याओं का योगफल, तो सम संख्या इसमें कितनी होगी 50 तक, 25 25 तो सम होंगी और 25 ही विषम होंगी। तो यानी अब आप समझ में आ गया होगा। ये देखिए अब इसके लिए अब आपका फॉर्मूला, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया आपके लिए। अब n की वैल्यू यहाँ पर 50 मत लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला है, सभी सम संख्याओं का योगफल, और सम संख्या 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्या होती है, 25। 25 आपकी क्या होती है, सम संख्या। यहाँ पर n की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 25 होगी। यानी अब फॉर्मूला ये रख दो,
जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रख दो 25, 25 प्लस में 1, जहाँ पर n है मैंने वहाँ पर 25 रख दिया, 25 गुणा में, और 25 में 1 जुड़ा 26, और 25 को 26 से गुणा करते हैं तो 25 625 प्लस में 25 630, क्या आएगा 630 आपका आंसर होगा। 630 आपका क्या होगा आंसर होगा। यानी 1 से लेकर 50 तक की 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 से लेकर कहाँ तक 50 तक की जो सम संख्या है ना उनको ऐड कर लिया जाए तो 630 आएगा। ये आपको याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन और देखिए। अब मैं लेता हूं 1 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं का योगफल। अब n की वैल्यू 30 नहीं है क्योंकि 1 से 30 तक में तो विषम भी है सम भी है, आधी सम है आधी विषम है। 30 का आधा कितना होता है 15, यानी 15 तो सम है और 15 ही विषम है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15, n की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो यानी इस फॉर्मूले पर पुट कर देंगे 15 गुणा में जहाँ पर n है वहाँ पर 15, यहाँ पर n है 15, यहाँ पर 15, और 15 गुणा में 16, और 15 को 16 से गुना करते हैं तो 240 आंसर आता है। यानी 1 से लेकर 30 तक जो सम संख्या है ना उनको ऐड करेंगे तो 240 नंबर आएंगे। समझ गए। अगला और देखिए। अब 1 से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 1000 वाला भी तो था ना एक क्वेश्चन, 1000 देखिए 1 से लेकर 1000 तक सभी सम संख्याओं का योगफल। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, अब 1000 नहीं आएगी, यहाँ पर सम संख्याओं की बात कर रहा हूँ। 1000 में आधी तो सम होंगी आधी भी सम होंगी, यानी 500 तो सम और 500 भी सम, यानी 500 और 500 1000 हो गया वापस। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 500, क्योंकि अपन को तो सम लेना है ना। ठीक है, तो n जहाँ पर है वहाँ पर 500 गुणा में 500 प्लस में 1, तो 500 प्लस में 1, तो 500 गुणा में 501। अब इसको गुणा करेंगे तो ये 00 5 0 25, ये आपका आंसर हो गया। यानी 2,50,500 आपका आंसर है। यानी 1 से लेकर 5000 तक की जितनी भी सम संख्या है ना उनको ऐड कर दिया जाए तो ये आंसर आपका आएगा। समझ में आ गया। ओके, सम संख्या का फॉर्मूला हो गया आपका। विषम संख्या का और देख लीजिए। एक ये प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का क्या करना है आपको योगफल करना है। देखिए 1 से लेकर 30 तक सभी विषम संख्याएं, 1 से लेकर 30 तक सभी विषम संख्याओं का क्या करना है आपको योगफल करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है n गुणा में n, n को n से गुणा कर देते हैं, n गुणा में n, यानी प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का। अब मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्या 5 और विषम संख्या भी 5, आदि जितनी सम उतनी ही विषम। 1 से लेकर 50 तक 25 सम 25 विषम, 1 से लेकर 1000 तक 500 सम 500 विषम। इसमें भी तो यही होगा ना, 1 से लेकर 30 तक तो 15 सम 15 विषम। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, विषम संख्या निकाल, विषम संख्याओं का निकालना है तो नहीं विषम संख्या ही लेना है। और विषम संख्या अपने पास कितनी है 1 से 30 तक 15 सम है तो 15 ही विषम है, तो n का मान कितना आया 15। अब सीधा का सीधा फॉर्मूला लगा दो, जहां पर n है वहां पर 15 रख दो, जहां पर n है वहां पर 15 रख दो, और 15 को 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 225। ये आपका आंसर हो। यानी आपको स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट अगर आप जिस बंदे ने समझ लिए गारंटी है उसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये नोट कर लो। अगला देखिए 1 से लेकर मैं आप 70 तक ले लेता हूँ। 70, 1 से लेकर 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब 1 से लेकर 70 तक आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। सम कितनी है 70 का आधा 35, 35 सम है 35 विषम है। तो अपन को तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35, विषम संख्या लेनी है ना। विषम संख्या फॉर्मूला क्या है n गुणा में n, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का होता है 35 गुणा में 35, और 35 को 35 से गुणा करते हैं तो 1225 आपका आंसर आता है। आपका आंसर क्या आता है 1225। 35 को 35 से गुणा कर लेना 1225 ही आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगला देखिए। अब मैं लेता हूं 1 से लेकर कितनी संख्याएं, मैं ले लेता हूं 90 ले लेता हूं।
1 से लेकर 90 तक की सभी विषम संख्याएं, यानी 1 से लेकर 90 तक के बीच में जितनी भी विषम संख्या आती है ना, विषम संख्या, उनका ऐड करना है। सम संख्या से अपन को कोई मतलब नहीं है। अब 90 का आधा 45 सम 45 विषम, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 45, क्योंकि विषम लेना है ना अपन को। तो n की वैल्यू 45 आ गई, तो फॉर्मूला n गुणा में n, यानी 45 गुणा में 45, और 45 को 45 से गुना करते हैं तो 25, और ये कितना आ जाएगा 4 5 30 30, ये आएगा 2025, यानी आपका आंसर। यानी 1 से लेकर 90 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कर लिया जाए तो 2025 आपका आंसर आता है। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए। और बेसिक कॉन्सेप्ट संख्या पद्धति का अपना लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है। नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे अपन, कल परसों जब भी मिलेंगे, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब इसके लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, और बीच में अगर कुछ रह गया होगा हल्का सा कुछ, तो मैं बीच में समझा दूंगा आपको। बाय।